आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दिन खबर ये सामने आई कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल का डाइवोर्स हो चुका है। ईशा देओल के डाइवोर्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि ईशा अब अपनी मां के साथ उनके बंगले में रहेंगी। इस बीच में धर्मेंद्र के रिएक्शन का हर कोई इंतजार कर रहा था। धर्मेंद्र और सनी देओल का इस पर क्या कहना है, सनी देओल कितना अपनी बहन के साथ हैं, कितना उनके साथ है, इस दुख को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी रिएक्शन जो है वो देओल फैमिली का सामने नहीं आया। ईशा देओल और हेमा मालिनी के लिए सबसे बड़ी और दुख की घड़ी है, जहां एक और पहली बार इस फैमिली में कुछ इस तरीके की घटना सामने आई है, लेकिन इसमें देओल फैमिली की पूरी तरीके से चुप्पी साधना ये वाकई ये दिखाता है कि फैमिली में कहीं ना कहीं दरार तो जरूर है। इस बीच में धर्मेंद्र का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हेमा मालिनी और ईशा से वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो धर्मेंद्र हमेशा जो कि हेमा मालिनी के साथ अपने प्यार भरे रिश्ते को शेयर करते थे, वो धर्मेंद्र जो अक्सर अपने बेटियों की फिक्र करते थे, बेटियों के साथ एक अच्छा वक्त बिताते थे, वहीं धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की शादी में ये कहते हैं कि वो हेमा मालिनी और अपनी बेटियों को सही से उनकी जगह नहीं दिला पाए। शायद यही वजह है कि घर में आज तक उनकी जगह नहीं बन पाई है और ना ही इस दुख की घड़ी में देओल फैमिली पूरी तरीके से ईशा और हेमा के साथ है। धर्मेंद्र ने इस बारे में जिक्र किया था कि इतनी शादी के इतने सालों बाद भी आज भी हेमा मालिनी पूरे परिवार से दूर है और परिवार में आज भी हेमा और ईशा की वो जगह नहीं हुई जो कि उनकी होनी चाहिए। क्या कुछ कहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल्स में से एक रहे हैं। धर्मेंद्र ने जब 1980 में हेमा मालिनी के साथ शादी की, तब उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर से अलग होने का मन बना लिया, मगर आधिकारिक तौर पर कभी उन्हें तलाक नहीं दिया। हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी के परिवार में घुसने की कभी कोशिश नहीं की। 40 साल बाद भी आज भी उनका वचन उसी तरीके से बना हुआ है, बरकरार है। यही वजह है कि पोते करण देओल की शादी में हेमा मालिनी और ईशा देओल नहीं पहुंचे थे, मगर इसी बीच में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धर्मेंद्र ने माफी भी मांगी थी। जी हाँ, दरअसल धर्मेंद्र ने इस शादी में ना आने की वजह से जो चर्चाएं सामने आई, इस चर्चाओं पर जवाब दिया और हेमा मालिनी से माफी मांगी थी। दरअसल हेमा मालिनी से माफी मांगने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो अपनी पत्नी हेमा और दोनों बेटी अहाना और ईशा को निजी तौर पर ना तो बुला पाए और ना ही परिवार में जगह दे पाए। दरअसल धर्मेंद्र सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हेमा और दोनों बेटी अहाना और ईशा को निजी तौर पर वो कॉल नहीं कर पाए, जिसके चलते वो दुख जता रहे हैं और पोते करण देओल की शादी में इनवाइट नहीं करने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। इस तरीके से ये साफ हो गया कि धर्मेंद्र ने आज भी हेमा को वो जगह नहीं दिलाई है जो उनके परिवार में होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र का एक परिवार जो कि प्रकाश कौर है और दूसरा जो कि हेमा मालिनी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यही वजह है कि उनके पोते के शादी के मौके पर, इतने खास मौके पर भी हेमा मालिनी उनकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात थी। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको लेकर के लोगों का कहना है कि यही वजह है कि सनी देओल और बॉबी देओल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और साथ ही ट्रोलिंग भी की गई कि अपनी बहन की इस दुख की घड़ी में ये दोनों भाई कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों को कोई ईशा देओल से मतलब ना हो। साथ ही देओल फैमिली को लेकर के भी दो गुटों की बात की जा रही है कि परिवार दो गुट में बंट चुका है और इस परिवार को किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं है, खासकर हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों से, और इसमें प्रकाश कौर को सबसे बड़ा जिम्मेदार भी बताया गया है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।